नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित के मुद्दे को लेकर हम आगे बात करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है। प्राइवेट बस में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, चलती बस में आग का तांडव। प्राइवेट बस में भीषण आग लगी तो अचानक से चलती बस में आग लग गई और ये बस पूरी तरह से आग का गोला बन गई। तो इस घटना से अफरा तफरी का माहौल और अचानक से आग लगी है। तो आग की लपटों में कुछ ही देर बाद एक विकराल रूप ले लिया। बस में सवार यात्री समय से उतरकर अपनी जान बचाई, यानी कि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये बस आग के गोले में तब्दील होती नजर आ रही है। हालांकि समय रहते जो यात्री इस प्राइवेट बस में सवार थे, उन्होंने समय रहते उतरकर अपनी जान बचाई। संवाददाता आशीष यादव इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी है, क्या वजह साफ होती नजर आई? तो बता दूं, ये देहरादून से दिल्ली को जा रही थी बस, और ये हमारे यहाँ एक गांव है बागो वाली, के जब पास पहुंची तो बड़े धमाके के साथ बस का जो पिछला टायर है वो फट गया और टायर फटने के बाद आग लग गई। और बस चालक द्वारा बस को सड़क किनारे लगाते हुए उसे देखा गया और वही चालक परिचालक द्वारा बस में जो सभी जो यात्री थे उसे उतार दिया गया। और इसमें आग लगने से कोई किसी प्रकार की जान हानि का या यात्री का किसी भी नुकसान का ये नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आग लगने के बाद चालक और परिचालक की सूझबूझ ही कहेंगे कि सभी यात्री और उनके सामान सहित उन्हें उतार लिया गया था। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में सूझबूझ का परिचय देते हुए इस दुर्घटना से बचा जा सका है। तो इसमें किसी भी तरीके की जनहानि की खबर नहीं मिल रही है। क्या आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से? हाँ, मैं बता दूं, फायर ब्रिगेड की जो है वो 3 गाड़ियां जो पहुंची मौके पर, उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। आग पूरी तरह बस की जो आग बुझा दी गई है और सब जो है वहाँ जो है ये स्थिति जो है वो नियंत्रण में। कोई वहाँ कोई हताहत या कोई भी किसी तरह की कोई भी खबर या कुछ ऐसे नहीं है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो समय रहते जो प्राइवेट बस में यात्री सवार थे, उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए उतरकर अपनी जान बचाई। अचानक से चलती बस में आग लग गई और चालक ने बस को साइड में लगाकर उतर गया, जिससे किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। तो जनहित में भी आज हम अग्निकांड को लेकर ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कानपुर शहर बांसमंडी रेडीमेड गारमेंट बाजार को शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी, हवा के झोंके और फिर फायर ब्रिगेड की बद इंतजामी ने तबाह कर दिया। देखते ही देखते 6 कॉम्प्लेक्स में मौजूद 800 से ज्यादा कपड़े की दुकानें जल गईं। अरबों रुपए का नुकसान हो गया और अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग अभी भी रह रहकर धधक रही है। कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुरुवार रात करीब 1:30 बजे से लगातार पानी की बौछार की जा रही है। फायर ऑफिशियल्स के मुताबिक आग के चलते टावर के ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी हिस्से की छतें लटक गई हैं। हमराज और एआर टावर के बीमों तक में दरारें आ गई हैं। और आपको बता दें कि देर रात अग्निकांड होने के चलते मार्केट की सभी दुकानों के शटर बंद थे। अब आग लगने के बाद शटर के अंदर तक आग तो पहुंच गई, लेकिन पानी बंद शटर के भीतर नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ ही दीवार तोड़कर भी दुकानों के भीतर तक पानी डालने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वजह से आपको बता दें, लगातार पानी की बौछार मारने के बाद भी आग सुलग रही है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक फिर नफीस बिल्डिंग में आग भड़क उठी। जेसीबी भी मौके पर बुलाई गई ताकि बिल्डिंग का आगे का जो हिस्सा है तोड़कर आग बुझाई जा सके। शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे एयर टावर की 3री मंजिल की सीढ़ियों से एक डेड बॉडी मिली। बॉडी इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी थी, जल चुकी थी कि उसकी पहचान होना मुश्किल है। इस बॉडी को समेटकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है।
लेकिन आग का जो मातम है, आग का जो विकराल रूप है, उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो के न्यूज ये सवाल कर रहा है, के न्यूज की ये 5 सवाल हैं। तकरीबन 7 करोड़ की मशीनें खराब हुई, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जिम्मेदार कौन है? मशीनों की खराबी के बाद उन्हें क्यों नहीं बदला गया, ताकि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो इससे निपटा जा सके? क्या जिम्मेदार कर्मचारियों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हाइड्रोलिक लेडर मशीनों के मामले में बदलेगा जिम्मेदारों का रवैया? तो हाइड्रोलिक लेडर मशीनों के रखरखाव में लापरवाही बरती गई है, जो ऐसे समय में ये मशीनें काम नहीं आ रही हैं। तकरीबन 7 करोड़ की मशीनें खराब हुई, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? ये अहम सवाल हैं जो के न्यूज उठा रहा है। के न्यूज की ये 5 सवाल हैं। क्या जिम्मेदार कर्मचारियों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा? तो इस पूरे घटनाक्रम का जो जिम्मेदार है, जो लापरवाही है, जो मशीनें खराब पड़ी थी, जिसके चलते इस अग्निकांड का विकराल रूप हो गया, तो कानपुर में आग का तांडव आप सबने देखा। इसी को लेकर आज हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से इस अग्निकांड को पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास तो जारी है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इस पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि शटर बंद है और शटर के अंदर पानी की बौछार नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते काबू नहीं पाया जा सका है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो वहां पर मशीनें थी वो खराब हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ आर.के. सफ्फर जी हैं, जो सिविल डिफेंस से हैं और राष्ट्रपति पदक से भी नवाजे जा चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि लापरवाही भी बरती गई है यहाँ पर, जो एक बड़ा रूप हो सकता था। यहाँ पर नुकसान तो हुआ ही हुआ। आज जिस तरीके से एक शख्स की लाश बरामद हुई, शव निकाला गया, उसे जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बगल में जो बांस मंडी है, जो लकड़ी का एक तरीके से कहा जाए बाजार है, वहां तक आग फैली हुई है। तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। आर.के. जी, आपके पास आएंगे, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे इस मामले को लेकर। निश्चय ही ये जो कांड हुआ है ये दिल दहलाने वाला है। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि इसमें जान माल का नुकसान बहुत ही न्यूनतम हुआ है, कि रात में लगा था। अगर यही दिन में होता तो मुझे लगता है कि शायद जान माल की काफ़ी इसमें नुकसान की गुंजाइश थी। ये किसी भी हाल में इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। लोगों को मालूम था इतना घना मार्केट है और यहाँ पर इतनी दुकानें हैं छोटे छोटे से कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से, तो इसके ऊपर सरकार के लोग, जो भी नगर निगम के लोग हैं या केडीए के लोग हैं वो, या पुलिस विभाग के लोग हैं, वो वहाँ से निकलते हैं। इसके ऊपर ज़रूर निश्चित तौर से चर्चा करनी चाहिए थी कि इसमें अगर कभी खुदा न करे, भगवान न करे, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो कैसे ये लोग अपने जान माल की कैसे रक्षा करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात है, जैसा कि आप कह रही थी कि एक 7 लाख रुपए, 7 करोड़ की मशीनें यहाँ पर बेकार हो गई हैं, तो मेरा ये मानना है कि मुझे सिखाया गया है कि शांति काल में किया हुआ कार्य युद्ध काल में काम आता है। यही मशीनों का यदि हम लोग निरंतर तौर से अगर इनको हम जो है देखते रहते और मार्क ड्रिल करते रहते और चलाते रहते तो शायद ये आज स्थिति नहीं आती। और जो स्थिति आज आई है, हमें बाहर से मशीनें मंगवानी पड़ी हैं और यहाँ पर आई हैं, ये इसमें काफ़ी समय खर्च हो गया और नुकसान इसमें बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आदमी अपने प्रशासन को, शासन को, चूँकि हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ चल रहे हैं और कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ हादसे होना एक स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। फायर, गर्मी आने वाली है और इस बार गर्मी शायद कुछ ज़्यादा पड़ने वाली है, ऐसा चर्चा में आया हुआ है। जी। तो इसके लिए
अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे इस तरीके के अगर हादसे हों और उससे कैसे हम लोग निपटें, बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो काम। आर के जी, इस पर चर्चा दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार ये विकराल रूप में, ये जो स्वरूप है वो पहुंच गया है अग्निकांड का। हेमराज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हर साल यहाँ पर आग लगती है, लेकिन इस बार जो विकराल रूप देखने को मिला, जो हानि निकलकर सामने आ रही है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू शर्मा भी जुड़ चुके हैं और मनीष जो पीड़ित हैं, इस पूरे घटनाक्रम का शिकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपके पास आएंगे। फिलहाल मौजूदा हालात क्या नजर आ रहे हैं? सोनू, अनम्यूट करिएगा। सोनू, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज जा रही है? आपकी आ रही मेरे पास में? जी, अनम्यूट करिएगा। सवाल यही है कि आखिर अभी मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी हेलो जी, चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सोनू, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मनीष पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो क्या कुछ नुकसान हुआ है इस घटनाक्रम के? पीड़ित हैं आप, क्या कुछ नुकसान हुआ है, आप बताइए। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? मनीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज कट रही है आपकी। चलिए, आते हैं आपके पास। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये कानपुर में बहुत बड़ा ही हादसा जो हुआ है आग के मार्फत, जो आग सर्किट से आग लगी हुई है जी, इसमें जो कि कहीं न कहीं जी, हेलो, तो कहीं न कहीं किसी प्रकार की हीला वाली तो दिख ही रही है, चाहे नगर निगम के हीला वाली हो, चाहे केडीए की हीला वाली हो। हीला हवाली के कारण ही ये हादसा हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सख्ती बरती जाती तो किसी प्रकार की अनहोनी न हो सकती थी। इसमें अब भी सोच ले शासन प्रशासन कि इसकी प्रकार में कोई मार्केट में आग न लगे, किसी के जान लेवा कोई घटना न घट सके। इसमें तो सरकार की अहम भूमिका होती है। इसमें अधिकारियों को, कानपुर नगर के नगर निगम नगर आयुक्त को या डीएम को भी देखना चाहिए कहाँ कैसी बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और यहाँ पर वो गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आया है, इसीलिए के न्यूज़ इस मुद्दे को उठाकर चर्चा कर रहा है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक इस मामले को लेकर जुड़ सकते हैं। वाकई क्या इसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया बरता गया, इसको लेकर अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित में बात कर रहे हैं। कानपुर में हेमराज कॉम्प्लेक्स में जो भीषण अग्निकांड का जो मामला सामने आ रहा है, यहाँ पर क्या वाकई लापरवाही बरती गई है, इसी को लेकर दर्शकों की राय। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, संरक्षक हैं व्यापारी संघ के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आएंगे। कानपुर अग्निकांड को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जी, और इसमें हम सरकार से ये हमारा निवेदन है कि कपड़ा व्यापारी जो वहां पर मोस्टली सब कपड़ा व्यापारी हैं जी, और करीब 800 दुकानें वहां पर जली हैं, जिसमें हमारे हिसाब से लगभग 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान होने की संभावना है, जिसमें व्यापारी जितना है वो सब सड़क पे आ गया है, क्योंकि सारी सब दुकानें जल गई हैं। ऑलरेडी व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी और इससे पहले ही कोरोना से पीड़ित था, और इस अग्निकांड ने उसने सड़क पर ला करके उसको खड़ा कर दिया है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जैसे जीएसटी विभाग है या बिजली विभाग है या श्रम विभाग है या आयकर विभाग है, तो इन लोगों को इनके साथ, व्यापारियों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए।
और दूसरे ये है कि उनकी बिल्कुल, स्थिति जो का नुकसान हुआ है उसका आकलन उसके हिसाब से उसकी भरपाई करनी चाहिए, लेकिन जो इंतजामात होते हैं इस अग्निकांड होने पर कैसे काबू पाया जाए, वहां पर भी अगर देखा जाए तो हीला हवाली बरती गई है। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। आपको बता दें, उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शाहिस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली है, तो वकीलों की हड़ताल के चलते ये सुनवाई टली है। 4 अप्रैल को एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल के चलते मामले की सुनवाई टली है, तो यानी कि अब 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो शाइस्ता पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। जनहित में वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। मैं तो ये कहूंगा कि टोटल जनता की, सरकार की और सबकी लापरवाही से ये बारूद पे खड़ा है शहर, और इसमें सबकी गलती है और सभी लोगों का इसमें जो है योगदान है ये परिस्थितियां पैदा करने में। लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट ये बता रहे हैं, अब हम केसा से यही कहेंगे कि अर्थ लीकेज रिले सिस्टम लगाया जाए, जहां पे वहीं पे अपनी सप्लाई जोड़ें, और अर्थ पीट चेक जरूर करें। अर्थ पीट डबल बने होने चाहिए। अर्थ पीट अगर बने हों और अर्थ लीकेज रिले लगाओ तो सप्लाई तुरंत कट जाएगी, ज्यादा देर तक लाइन चालू नहीं रह सकती, बरती जानी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। उमेश जी हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए उमेश जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि इसमें फायर सर्विस वालों का बहुत फायर सर्विस वालों की लापरवाही के कारण ये हुआ है। जी उन्होंने मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें फायर सर्विस वालों का बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। उन्होंने उमेश जी, यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं। सोनू, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरीके से अंकुश पा लिया गया है आग पर? कि जो आग लगी थी कल रात को 3 बजे आग लगी, वो आग लगातार अभी आपको काबू करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हवाएं चल रही है। हवाओं के चलते जो आग का दायरा था वो लगातार बढ़ता जा रहा है का दायरा। और हालांकि अभी बताते हैं, अभी मौके पर डीजी फायर भी मौके पर पहुंचे हैं और वो भी जांच ले रहे हैं। और जो हाइड्रोलिक मशीन थी वो लखनऊ में, जैसे कि सवाल उठाया है कि हाइड्रोलिक मशीन जो कानपुर में खराब पड़ी हुई है। जाहिर बात, अग्निशमन को कई यंत्र है जो कानपुर शहर में हाईटेक मंगाए गए, लेकिन उनकी देखरेख न होने के चलते कहीं न कहीं को कंडम पड़े हुए। और इस तरह जो बड़ी आग लगी उसके आग समझ आ गया अपना जो कानपुर में अग्निशमन विभाग है वो कितना सतर्क है और उनके पास हाईटेक जो प्रणाली है, कितनी हाईटेक प्रणाली है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो दावे होते हैं वो फेल होते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद कहा जाता है कि ये व्यवस्था करिए कि वो व्यवस्था करिए, लेकिन जैसे समय बीतता है उन व्यवस्थाओं पे तो एक धूल की परत पड़ जाती है। तरह से देखा गया कि हम यहाँ पे जो आग लगी, जाहिर बात है क्योंकि इस हमराज कॉम्प्लेक्स, AR कॉम्प्लेक्स और मसूद कॉम्प्लेक्स जो आग लगी है, शायद आपको समझने के लिए कि मार्केट में जो आग लगी है जो अभी तक नहीं बुझ पाई है, इसका असर कानपुर से जो आग तो कानपुर में लगी है, लेकिन इसका असर सूरत से लेकर दिल्ली तक के जो बाजारें हैं मार्केट वहां तक पड़ने का पूरा अनुमान है। और जारी आपको बताते चले कि जिस तरह से आग लगी है तो कई लोग बेरोजगार भी हो गए, क्योंकि ईद का त्योहार है, कई लोगों को समाज किया। दूसरी बात है हमारी यहाँ पे व्यापारियों से बात हुई है, व्यापारियों को कहना है कि जो पुराने जो पर्चे हैं, जो बिल है, उनके जो कटे हुए जो उधार है, वो कहीं ना कहीं अरबों रुपए का नुकसान इस आग के अग्निकांड में कानपुर शहर में हुआ है। जी सोनू। बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से जो नुकसान का एग्जैक्ट अनुमान निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है, क्या अभी तक पूरी तरीके से आकलन नहीं हो पाया है? देखिए, आपको बता दें जैसे मैंने कल बताया था कि ईद का त्योहार था, ईद के त्योहार के चलते जो व्यापारी थे उन्होंने माल डंप कर रखा था,
सारी तैयारियां हो रही थी, क्योंकि ईद में एक जो ईद का त्योहार होता है उसके कपड़े की बिक्री अधिक होती है। व्यापारियों में माल डंप रखा था, काम चल रहा था, सब पूरे सारी चीजें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आग ने अपना तांडव दिखाया तो सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया। व्यापारियों को सबसे बड़ी बात है जो उनके पुराने बिल है, तो कहीं ना कहीं जो माल, क्योंकि यहाँ का जो हमराज कॉम्प्लेक्स है, AR कॉम्प्लेक्स है, मधुर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कपड़े का रेडीमेड का बड़ा कारोबार होता है। जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी माल बाहर गया हो, व्यापारियों के पास गया होगा, उनके बिल पर्चे होंगे, वो पर्चे पूरे तरह जल के खाक होंगे। अब उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के सामने ये खड़ी हो रही है। बिल्कुल सोनू, हेमराज कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से आग लगी, इसकी जो एक तपन है वो दूर दूर तक देखने को मिल रही है, इसका जो असर है वो दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। आज इसी सिलसिले में जो सपा के पूर्व CM है अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंचे हुए हैं, और ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो अग्निकांड में जो पीड़ित हैं, जो व्यवसायी हैं, उनसे इस बीच मुलाकात भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अखिलेश यादव कल ट्वीट किया था इस मामले में, तो अग्निशमन उन्होंने ट्वीट किया था कि जो अग्निशमन विभाग कानपुर का, उसको रिव्यू, मतलब उसको देखना चाहिए इस तरह से जो आग लगी, संसाधन नहीं थे कानपुर के पास, कानपुर अग्निशमन विभाग के पास नहीं थे, लखनऊ से गाड़ी मंगानी पड़ी, जो लखनऊ से देरी हुई। अगर समय तक कानपुर शहर के अग्निशमन विभाग के पास कोई अगर संसाधन होते हाईटेक, तो जाहिर सी बात है इस आग को पहले काबू कर लिया था। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, क्योंकि लगातार उठा रहे इस बात को, लापरवाही जो हुई है उस लापरवाही पे आगे कार्रवाई क्या होगी, अगर जांच बैठेगी, जांच के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर मामला वैसे वैसे रह जाएगा और फिर कहीं कोई हादसा होता है, इसके लिए फिर कौन जिम्मेदारी लेगा, और क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं आम व्यापारी और जनता की होता है। बिल्कुल सोनू, बस सवाल के न्यूज़ यही उठा रहा है कि क्या अब ये जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही बरती गई है जिसका खामियाजा जो व्यापारी हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 800 दुकानों का जल जाना, और कपड़े के व्यवसायी हैं तो एक बड़ा नुकसान, यानी कि इसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। आपके पास आएंगे मनीष, आप पीड़ित हैं, व्यापारी हैं, इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, लगभग कितने का नुकसान हुआ है? चलो मनीष, कुछ थोड़ी देर बाद अगर जुड़ते हैं तो उनसे जरूर इस घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हमराज कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से आग लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया, 800 दुकानें जलकर राख हो गई, और आज एक शव बरामद हुआ। आपको बता दें ये शव, वहां पर पान मसाले की एक गुमटी थी, हालांकि उस परिवार को सूचित भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि हमराज कॉम्प्लेक्स के से जुड़ा हुआ जो लकड़ी का एरिया है, लकड़ी का बाजार है, वो भी प्रभावित और ज़्यादा हो सकता था। एक बड़ा नुकसान और एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर के न्यूज़ सवाल उठा रहा है। दर्शकों की राय इस मसले पर बेहद अहम है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, व्यापारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या वाकई लापरवाही मानते हैं और लगभग कितने का नुकसान हुआ है? मनीष जी। जी ऐसा हुआ कि यहाँ जो 1 बजे से आग लगी थी, ठीक है, सूचना दी गई, तुरंत जो है उस पर कार्रवाई अगर बहुत युद्ध स्तर पे होती, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है उत्तर प्रदेश गारमेंट्स की, अगर ये तुरंत कार्रवाई इतने युद्ध स्तर पे होती, इस घटना को बहुत नॉर्मली लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे इनको जो ये लखनऊ से गाड़ी मंगानी पड़ी, ये नहीं होना चाहिए, गाड़ी यहाँ होनी चाहिए। जिस तरीके उस पर काबू पाने के लिए उस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं प्रशासन की तारीफ तो करूंगा, वो लगे पड़े हुए जरूर है, लेकिन ये घटना को शुरुआती स्तर पे रोक दी जाती तो इतना बड़ा रूप न लेती। जो ये रेडीमेड अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, ये उत्तर प्रदेश की रेडीमेड की मार्केट है। ये इसका नुकसान सिर्फ कानपुर का नुकसान नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की रीढ़ टूटेगी। 800 करोड़ का टर्नओवर है महीने का, बिल्कुल, और व्यापारी इसको टूट चुका है। दोबारा बनेगा कि नहीं बने, इसके लिए भी सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी रियायतें पड़ेगी, और जैसे व्यापारी के मरने में बीमा होता है 10 लाख रुपए का GST में, वैसे जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको इसमें 10 लाख रुपए की फौरी सहायता देनी चाहिए। ये सहायता हालांकि कुछ होगी नहीं, लेकिन ये सहायता देने से थोड़ा उसको संबल मिलेगा।
बिल्कुल, जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ है उसे अगर 10 लाख की मदद मिल भी जाती है तो वो ऊंट के मुंह में जेरे के समान होगी। और व्यापारी वर्ग में देखा जाए तो एक डर भी देखने को मिल रहा है इस घटनाक्रम के बाद से। आपके पास आएंगे आर के सफर जी। देखा जाए तो इस घटना में लापरवाही, अगर हमारे पास जो साधन थे वो पहले से चुस्त दुरुस्त होते तो ये इतना विकराल रूप नहीं होता। मैं जानता हूँ कि व्यापारी का नुकसान जो होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। व्यापार नुकसान किसी का भी हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे किसी का हो, चाहे न किसी प्रशासन वाले को अच्छा लगता है, न व्यापार, बल्कि जो इससे जुड़े भी नहीं है इस व्यापार से, उनको भी बहुत मन में दुख हो रहा है इस तरीके के नुकसान के ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है हर मार्केट में कहीं ना कहीं एसोसिएशंस बनी हुई हैं। उन एसोसिएशंस को इसीलिए बनाया जाता है कि वो केवल झगड़े ही नहीं निपटाएं, बल्कि उस बाजार की अगर कोई भी चीज़ उनको लगती हो कि जब कपड़े बाजार में प्रॉपर आग से बुझाने के लिए, आग के लिए जो है ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी अगर कोई कमियां हैं तो सरकार को हम समय रहते बताएं, जिससे कि वहाँ पर उस कमी को दूर किया जा सके। और यदि कोई इस तरीके का हादसा होता है, रात में होता है, या हादसा का कोई समय नहीं होता है कि दिन में होगा कि रात में होगा, ये किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन यदि हम सब लोगों को इस मामले में बहुत तैयारी करना चाहिए पहले से। आपने बताया लापरवाही की बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि प्रशासन, पुलिस, हमारे जिलाधिकारी महोदय, सब लोग पूरे दिन रात से मनोयोग से इस घटनाक्रम में कम से कम नुकसान हो उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पहले भी कहा था, ये जो मशीनें बेकार हो गई हैं, इसके कारण लोगों को आक्रोश है। वो मशीनें जो हैं वो क्यों नहीं निरंतर बराबर उसके ऊपर जो है मार्क ड्रिल होनी चाहिए। लोगों बाजार में उसको देखना चाहिए कि मशीन किसी समय भी अगर जरूरत पड़ जाए तो उस समय तुरंत उस मशीन से हम लोग कार्य करके और इस हादसों को रोक सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मार्क ड्रिल, हर तरीके का मार्क ड्रिल जो कि किसी भी तरीके की आपदा से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित तौर से निरंतर दोहराते जाना चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर इस तरीके के हादसे हों तो उसके ऊपर कम से कम समय में हम उनके ऊपर काबू पा सकें। बिल्कुल, अगर देखा जाए हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं, इतनी महंगी मशीनें इसी के लिए रखी गई हैं कि अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन उनका रखरखाव कैसा रहा, जो एक लापरवाही नजर आ रही है। एक दर्शक हैं कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्ते जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1960 से 1970 के दशक की आप पुरानी फिल्में देखें तो उसमें कानपुर की जो कपड़ा उद्योग था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनके आगे शूटिंग हुआ करती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निशमन विभाग द्वारा पूर्णतः जो मापदंड घोषित किए जाते सरकार द्वारा, उसकी अनुपालना नहीं हुई। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि एक पान पराग बेचने वाला गुमटी के साथ उसके घर वालों को भी सूचना दी, तो एक गरीब बेचारा मजदूर, नुकसान करोड़ों अरबों रुपए का हुआ, मगर उस गरीब के तो सब कुछ लूट गया। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए और बेहद अहम बात का जिक्र करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपके पास आएंगे मनीष जी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर लापरवाही तो बरती गई है। जो एक दर्शक प्रेम जुड़ चुके हैं चेन्नई से, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए प्रेम जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं बोलता हूँ ये घटना बहुत दुखद है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन आज जो यूपी के लिए चल रहा है ग्रोथ इंजन पूरे इंडिया का, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए तो अगर थोड़े बहुत स्मार्ट सिटी बनने की तैयारियां हो रही है, अगर उस थोड़े बहुत में अगर प्रदेश सरकार इतना ध्यान नहीं देगी तो ये तो बहुत 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 अनहोनी घटना है। इस घटना से तो उनको सबक तुरंत लेना पड़ेगा। इसमें तो पूरी प्रदेश की सरकार को तुरंत उतर जाना चाहिए। जो हो गया भगवान की मर्जी है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कमेटी बताएंगे, वो करेंगे ये करेंगे, वो तो बात की बात है। इसमें तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है यूपी में क्या आएगा, कैसे आएगा, जब उनको ये मालूम पड़ेगा शहरों में स्मार्ट सिटी की जगह ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकते हैं।
मेरी सरकार से, प्रदेश सरकार से यही है कि दिन भर खाली टीवी पर अपना मनोरंजन करने के लिए बड़े बड़े भाषण न देके। प्रेम जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इसको लेकर यहाँ पर कितना और सजग रहने की ज़रूरत है। जो संसाधन थे वो थे, इसके बावजूद भी उनकी खराबी के चलते जो लेट लतीफ़ी हुई, उस दौरान जो समय लगा, क्योंकि बाहर से गाड़ियाँ बुलाई गई, बाहर से मशीनें लाई गई, तो उस अंतराल में जो आग है वो और विकराल हो गई। मनीष जी, आपके पास आएंगे। जो लापरवाही बरती गई है, जो कोताही बरती गई है, इसमें हालांकि एक गरीब की जान भी चली गई है। वाकई क्या लगता है कि और सजगता बरतनी चाहिए? अशोक जी। जी, यदि और अधिक सावधानी बरती गई होती, यदि तत्परता से काम लिया गया होता, तो हो सकता है उस मजदूर की जान बच जाती और ये इस तरीके की घटना को रोका जा सकता था। जी, हमराज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, क्योंकि कपड़ा जो व्यवसायी हैं, पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो जलकर खाक हो गई, उसी से सटा हुआ लकड़ी बाजार है, ये आग और भी फैल सकती थी, यानी कि और घातक हो सकती थी, और भी जानों का, यहाँ पर माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का भी नुकसान होता, तो ये और एक विकराल स्थिति बनने की कगार पर पहुंच सकता था ये पूरा मसला। जी जी, अब इसमें अग्निशमन विभाग को और अधिक तत्पर होना चाहिए और व्यवस्थाएं उसकी अपनी चाक चौबंद करना चाहिए। यदि खबर मिलने के तुरंत बाद ही एक्शन ले लिया जाता और ये इसको आग को बढ़ने से रोक लिया जाता, तो शायद ये इतनी घटना, ये इतना विकराल रूप न लेती, क्योंकि सारे ही सब ज्वलनशील पदार्थ हैं वहां पे, कपड़ा, लकड़ी, ये सारा सब। तो इस वजह से ये अगर अग्निशमन विभाग इसमें तत्परता से काम लेता तो इस घटना को रोका जा सकता था। जी, आरके जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो अग्निशमन विभाग है उसकी लापरवाही नजर आई? वाकई वो जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रशंसा करना चाहूँगा फायर ब्रिगेड के जवानों की, जिन्होंने की बड़ी तत्परता से अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने अपने इस आग को बुझाने के लिए अपना पूरा बल दिया, पूरा समय दिया और पूरी ताकत झोंक दी इन्होंने। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही मुझे समझ आती है। और मैं जानता हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, वो इस मामले को लेके बहुत ही संवेदनशील हुए हैं, ऐसी न्यूज़ों में आया है, निश्चित तौर से बहुत संवेदनशील है। और अब आप देखिएगा कि फायर ब्रिगेड में, फायर डिपार्टमेंट में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और हर शहर में ऐसी कोई भी दुर्घटना होने पे हमारा वो शहर सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुख्ता इसके ऊपर जो है उपाय करेंगे कि इस तरीके की दुर्घटना दोबारा न हो, लोगों का नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, जिससे कि लोग सड़कों पे आ जाएं। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं को लेकर दुख जताना, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। दर्शक एक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। इसमें हजारों लोगों की रोजी रोटी भी चली गई, हजारों लोग इसमें, हजारों नौकर चाकर भी काम करते थे। सरकार की तरफ से हम अपेक्षा करते हैं कि तुरंत जहाँ पार्क हैं या कोई जो मिल परिसर खाली पड़े उनमें टेम्परेरी दुकानें तुरंत 3 सेट बनाए जाएं और वहाँ दुकानदारों को आमंत्रित करके बिठाया जाए, ताकि वो जो उनका बचा हुआ कारोबार वो प्रारंभ रख सकें और 3 साल के लिए सारे भुगतान, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कुछ भी हो, जीएसटी हो, सारे पूरे रद्द कर दी जाए। 3 साल इनसे कोई बात न की जाए, केवल टेम्परेरी सेट बना करके इनका व्यापार जो है स्टार्ट कराया जाए, ताकि जो रोजी रोटी जिनकी चली गई है वो तुरंत वहां जाके काम करके अपना जीवन स्टार्ट कर सके और जो मदद सरकारी मिल सकती है वो दी जाए और आम जनता भी चंदा करके इन लोगों की मदद करे, व्यापारी सब चंदा करके इनकी मदद करें, इनको रीइंस्टॉल करें। हजारों आदमी की रोजी चली गई है, केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, जीवन का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जो बेरोजगार हुए, जिनकी दुकानें जल गई इस घटनाक्रम में, तो जाहिर सी बात है इसकी भरपाई करना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम
कानपुर का हमराज कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से आग लगी और करोड़ों का जो सामान है, जो दुकानों का सामान जलकर है वो राख हो गया। तो इसी को लेकर के न्यूज़ सवाल भी कर रहा है। तकरीबन 7 करोड़ की जो मशीनें हैं वो खराब हुई, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? मशीनों की खराबी के बाद उन्हें क्यों नहीं बदला गया, ताकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो इससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि एक वक्त जो बीच में लगा, लेट लतीफ़ी हुई, बाहर से मशीनें बुलाई गईं, तो इस अंतराल में जो समय गया उससे और आग ने विकराल रूप ले लिया। क्योंकि कपड़े की दुकान थी तो जाहिर सी बात है आग और फैलेगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं और इस घटनाक्रम से पीड़ित हैं। माफ़ कीजिएगा अशोक जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आपको क्या लगता है और सतर्कता बरती जानी चाहिए ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए? नहीं, सतर्कता और बढ़ती जानी चाहिए थी। इसके साथ साथ हमारा ये भी सरकार से आग्रह है कि व्यापारियों की स्थिति के अनुसार उनका आकलन करके उनको जगह मुहैया कराई जाए, क्योंकि अब वो बिल्डिंग जल करके इस स्थिति में पहुंच गई है कि वहां पर काम करना तो मुश्किल है। तो इसलिए जगह भी उनको निःशुल्क दी जाए और उनकी स्थिति का आकलन करके उनको आर्थिक मदद भी दी जाए, ताकि वो अपना व्यापार पुनः सुचारू रूप से शुरू कर सकें। बिल्कुल, आकलन के आधार पर उसकी भरपाई और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए व्यापारियों को। आपके पास आएंगे आरके जी। अगर देखा जाए तो जो इंश्योरेंस की बात करें, अगर इस घटनाक्रम में अगर करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ, तो क्या लगता है उसी आधार पर जो इंश्योरेंस होता है वो कुछ इस घटना की भरपाई कर पाएगा, इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? व्यापारी इंश्योरेंस इसीलिए कराता है कि यदि इस तरीके की कोई आपदा आ जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसका जो है पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिल सके, जिससे कि वो अपने कारोबार को अपने सुचारू रूप से आगे चला सके। हालांकि इंश्योरेंस तुरंत उसका पैसा नहीं देता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर व्यापारी परेशान हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं बीमा कंपनियों से भी अपील करूंगा कि यदि कोई इस तरीके के व्यापारियों के जो भी क्लेम हों, उनको बहुत ही प्रायोरिटी से उन क्लेमों को निपटाया जाए, जिससे कि उन बेचारों के घाव के ऊपर थोड़ा सा मलहम लग सके। दूसरी बात, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैं सरकार से अपील भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो गया उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उनके लिए दोबारा उनको काम करने के लिए उनको ऐसा स्थान मुहैया करा दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ पर बैठ के अपने कारोबार को तुरंत कर सके। जो भी उनके पास साधन हो, संसाधन हो, जैसे भी साधन हो, उन साधनों से वो उनके व्यापार को अपने को चालू कर सकें और अपने जिससे कि उनके पैसे आगे डूबे नहीं और वो कुछ रोजी रोटी उनकी जो भी चली गई है उसको वो वापस अपने ऊपर कमा के और अपने परिवार को और जो उनके मातहत हैं, जो उनके सर्विस कर रहे हैं लोग, उनको पाल सकें। तो इसलिए मेरा सरकार से यही प्रार्थना है, प्रशासन से भी यही प्रार्थना है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके और इसको जो है शीघ्र से शीघ्र लागू करें। बिल्कुल, आपके पास आएंगे अशोक जी। अगर देखा जाए व्यापारियों को तो एक बड़ा नुकसान हुआ ही इस घटनाक्रम में, इस अग्निकांड में, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जो चाय लाने वाले, जो और भी छोटे छोटे काम करने वाले ऐसे लोग दुकान में होते हैं, तो अगर देखा जाए उनका भी एक तरीके से नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? और साथ ही एक व्यक्ति की इसमें जान भी गई है, उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, जिसकी जान गई है उसको तो जान तो नहीं लौटाई जा सकती, लेकिन कुछ इस तरीके की आर्थिक मदद की जाए कि जिससे उसके परिवार को तुरंत सहायता मिल सके। दूसरे जो वहां पर कर्मचारी थे, लगभग 4000 के आसपास वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे, तो उनका दुकानदारों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी करके, आंकड़े जुटा करके उनको भी उनकी स्थिति के हिसाब से कुछ आर्थिक मदद की जाए और उनको भी कुछ काम दिया जाए कि जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। क्योंकि अभी व्यापारियों को तो तुरंत वापस अपना रोजगार शुरू करने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए उनकी भी कुछ मदद सरकार को करना चाहिए।
बिल्कुल। आरके जी, अगर देखा जाए कई बार व्यवसायी से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस करता है तो इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि हमने 8 लाख का सामान भरा और उसमें किसी भी तरीके से नुकसान हमने दिखा दिया, क्योंकि हमें और ज़्यादा दिखाना है, उस लिहाज से वसूली करनी है। तो इस मामले में क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कुछ इस तरीके की व्यवस्था है कि आदमी ने बीमा ज़्यादा का करा लिया हो, कम हो, नुकसान कम का हो, क्लेम ज़्यादा करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसमें आदमी का दिमागी काम नहीं कर रहा होगा। अब मान लीजिए अपवाद हर जगह है, हो सकता है 1% 2% लोग ऐसे हों, लेकिन जो 800 लोग जगह हैं उनकी तो इस तरीके की कहीं पे भी मंशा नहीं होगी कि मुझे इस तरीके का क्लेम, क्योंकि व्यापारी हमेशा चाहता है हमारी दुकान पे हर समय ग्राहक चढ़े, और वो ग्राहक तभी चढ़ेगा जब उसकी दुकान सही सलामत होगी, सामान भरा हुआ होगा, तभी उसके पास ग्राहक आएगा। तो कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता है कि इस तरीके का हम कोई भी इस तरीके का कार्य करें। अपवाद को कहीं पे भी माना नहीं जा सकता, अपवाद हो सकता है, लेकिन इस हादसे में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई अपवाद रहा होगा, और अगर किसी ने सोचा भी ऐसा होगा तो मुझे लगता कि वो आदमी कोई व्यापारी है या उसको व्यापार करने का कोई हक है। बिल्कुल। साथ ही एक और अहम सवाल, कितना और तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि ऐसे घटनाक्रम से निपटा जा सके, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही नज़र आई, जो मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी थी, तो और कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि शांति काल में यदि हम कोई चीज़ तैयारी करते हैं तो युद्ध काल में वो बहुत काम आती है। ये इसके लिए मॉक ड्रिल निरंतर तौर से करनी चाहिए। व्यापार करने के स्थान उसमें जहाँ भी संगठन बने हुए हैं उन लोगों को जो है इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसा भी वहाँ पर कारोबार हो रहा हो उस तरीके के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सरकार के जो भी विभाग हैं उनको निरंतर तौर से इसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यदि कभी ऐसा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर से ये जो नुकसान हुआ है ये अब आगे भविष्य में नहीं होगा। और हमारा देश, जैसा कि अभी किसी ने कहा था कि हमारे पास फॉरेन से और काफ़ी लोग यूपी में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से लोगों को एक मन में विश्वास भी जगेगा कि यहाँ किस तरीके का आपदा आती है तो यहाँ की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर तुरंत ध्यान देके और उसको जो है वो संभाल लेंगे। तो ये एक विश्वास बिल्कुल। लेकिन सवाल भी खड़ा हो जाता है कि हम स्मार्ट सिटी की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जो हादसे सामने आ जाते हैं उससे ये सवाल उठ जाता है कि क्या वाकई हम स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हैं? अशोक जी क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सरकार प्रयास तो कर रही है इसके लिए कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और उसमें वो काफी हद तक आगे बढ़ भी रही है। लेकिन अब जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो हादसे तो अनायास हो जाते हैं, हादसों के बारे में पहले से तो कुछ जानकारी नहीं रहती है। यद्यपि हमारे जो प्रशासन ने है उसने काफी हद तक काम किया है उसमें, लेकिन फिर भी ये लगता है कि कुछ अगर और अधिक सतर्कता बरती जाती तो हो सकता है इस नुकसान को कुछ कम कर लिया जाता। बिल्कुल। आरके जी, साथ ही जो मशीनें खराब हुई, जिनका रख रखाव की जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार थे, अब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जिम्मेदार हैं वो, अगर मशीनें सही वक्त पर वो सही रहती तो उनसे काबू पाया जा सकता था। ये निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल सही है कि गलती किसी की भी हो उसके ऊपर उसको कम से कम उसको सबक मिलना चाहिए, और उस सबक से क्या होता है कि दूसरे लोग भी अवेयर हो जाते हैं कि इसने गलती की तो इसको ये सबक मिला। जैसे कोर्ट कोई भी चीज़ का मान लीजिए 35 साल बाद भी 30 साल बाद भी उसके खिलाफ अगर किसी के खिलाफ करता है कोई, तो लोग उससे अवेयर हो जाते हैं। यदि हम एक गलती करेंगे और कोर्ट में किसी ने मेरी शिकायत कर दी, हो सकता है आज फैसला ना आए, 20 साल बाद आए और उस समय मेरा पूरा करियर खतरा समाप्त हो जाए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को जिनकी भी लापरवाही, थोड़ा सा अवेयर होने की भी जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। जी, आपके पास आएंगे। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें, कानपुर से
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एडीजी फायर अविनाश चंद्र घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बांसमंडी में लगी आग के बाद निरीक्षण किया है, तो क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंगों का भी जायजा लिया। बड़ी खबर, एडीजी फायर अविनाश चंद्र घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बांसमंडी में लगी आग के बाद निरीक्षण किया और नुकसान का आकलन। तो इस घटनाक्रम में जो बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसका जायजा लिया। तो प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता देखी जा रही है। बांसमंडी में लगी आग का निरीक्षण और साथ ही जो इस घटनाक्रम में बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसका जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस घटना के बाद से व्यापारी वर्ग में बेहद चिंता और बेहद डर भी देखने को मिल रहा है। घटनास्थल पर जो नुकसान हुआ उसका आकलन करने के लिए एडीजी फायर अविनाश चंद्र घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो बांसमंडी में लगी आग के बाद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो नुकसान हुआ इस बीच उसका जायजा। आग पे ऑलमोस्ट पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अंदर से आग सुलग रही है और हमारे जो फायर ऑफिसर्स हैं वो अब दूर दूर से भी यहाँ पे आ गए हैं। हर चीज का इसका अध्ययन किया जा रहा है और हमारी 30 गाड़ियां अभी भी काम कर रही हैं, क्योंकि परसों रात 1:30 बजे से अनवरत जो जिस अवस्था में था फायरमैन, उस अवस्था में तुरंत यहाँ पे पहुंच करके उसने फायर ऑपरेशन शुरू किया। परसों की पूरी रात हो गई, कल पूरा दिन हुआ, कल की रात हो गई और आज सुबह से तो नॉन स्टॉप लोग एक पैर पे खड़े होकर काम कर रहे हैं और ये हम लोग तब तक इसमें लगे रहेंगे जब तक आग पूरी तरह जो है एक्सटिंग्विश नहीं हो जाती। कुछ लोग अंदर फंसे हैं क्या सर? हाँ, अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं अभी? कुछ इसमें अंदर कोई नहीं फंसा हुआ है। एक की अनफॉर्चुनेट एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, सुबह आप लोग के माध्यम से पता लगा और उसकी डेड बॉडी भी निकाली गई थी। बाकी और इस तरह कोई कैजुअलिटी की अभी खबर नहीं है। सर अगर प्राधिकरण बाइलॉज की बात की जाए तो इन बिल्डिंगों में प्राधिकरण बाइलॉज अगर देखा भाई ये सब बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, इसमें बाइलॉज वगैरह सब नई बिल्डिंगों में लगता है। पुरानी बिल्डिंग जिस अवस्था में है उसको बदला नहीं आ सकता। उसमें केवल एकमात्र उपाय जो किया जा सकता है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा ले, क्योंकि 80-90% आग जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। अभी आगरा में लगी वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, प्रयागराज में लगी वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से। तो हर लोग, आप लोग भी अपने अपने घरों का, हम लोग भी अपने अपने घरों का जा करके बिजली मिस्त्री को बुला करके, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसका ऑडिट करवा लें। अगर एल्युमिनियम के वायर हैं तो कॉपर का वायर करवा लें, करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें, MCV लगवा लें। इस पे महा अभियान चला करके ठीक करना है, तभी फायर प्रिवेंट हो सकती है। आग लगे ही ना, यही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। और आग लगे तो तुरंत पता लग जाए, उसके लिए स्मोक सेंसर लगाया जाता है, उससे ऐलान बजाया जाता है, मोबाइल से जोड़ दिया जाता है और फायर स्प्रिंकलर लगाया जाता है, पंप लगाए जाते हैं, जिससे जो मौके पे है वो स्थानीय संसाधनों से, पानी से, मिट्टी से, बालू से, कम्बल से इसको बुझा ले। अगर मौके पे आग बुझ जाती है तो आग की विकरालता नहीं होती और तुरंत कंट्रोल हो जाती है। तो फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी और सतर्कता की ज़रूरत है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।